बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाली ज़ात है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कचौड़ी बनाने का एक आसान और सिंपल सा तरीका। रमज़ान मुबारक के लिए बहुत स्पेशल और बहुत अच्छी रेसिपी है। इसी रेसिपी को मैंने जो है म्यूज़िक के साथ पहले अपलोड किया, लेकिन उस पर मेरा कॉपीराइट आ गया, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को फिर अपने चैनल से डिलीट किया। अब दोबारा मैं इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि म्यूज़िक लगाने की वजह से कॉपीराइट क्यों आया है। वीडियो तो मेरी अपनी थी, तो चलें आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ। तो इस वजह से अब मैं दोबारा जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ इस पर। तो ये इतनी खस्ता बनती हैं ये कचौड़ियाँ, इतनी मज़े की बनती हैं। इस वीडियो में हुआ ये कि जो मैंने इसकी फिलिंग बनाई थी वो वीडियो भी मुझसे स्किप हो गई। मेरे बच्चों के पास होता है मोबाइल, तो उन्होंने स्किप कर दी। और जो मैंने इसकी डो गूँधी थी उसकी वीडियो भी स्किप हो गई। तो अभी मैं आपको इसकी डो गूँधने का तरीका बता देती हूँ। मैंने लिया था जी 1 किलो मैदा, और इसमें मैंने 1 कप भर के घी का डाल दिया था, और 1 चम्मच मैंने बीच में नमक का डाल के इसको अच्छे तरीके से नरम सा मैंने मिक्स करके पहले रखा। फिर 5 मिनट का मैंने इसे रेस्ट दिया। फिर इसे दोबारा मैंने अच्छे तरीके से गूँध लिया, और फिर मैंने इसे 20 मिनट का रेस्ट दिया था। ठीक है, अब मैं इसे 20 मिनट के बाद मैंने इसको बाहर निकाला है, और इस तरह करके मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। इसके ना छोटे छोटे से पेड़े बना के फिर उन्हें भी आपने 5 मिनट का रेस्ट देना है। ऐसा क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि जितनी आटे को रेस्ट मिलती है ना, वो फिर बेलने में आसानी होती है उससे। ठीक है, तो इसका पेड़ा आप वैसे भी आप जब रोटी बनाते हैं तो आप पेड़ा बना के अगर फ़ौरन से उसकी रोटी बनाते हैं तो उसे बेलने में या उसे पकाने में, हाथ से बड़ा करने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन उसे अगर 5 मिनट का रेस्ट मिला हो ना, तो बहुत आसानी से जो है उसको बेला जाता है। तो मैंने पेड़े बना के 5 मिनट का रेस्ट दिया था। उसके बाद अब मैं इसकी एक बड़े साइज़ की, अब देखिए अब इसे बेलने में आसानी हो रही है। अच्छा, आपने डो इस तरह गूँधनी है आटे की, मैदे की, कि ना ये बहुत सख्त हो और ना ये बहुत नरम हो। अगर बहुत नरम होगी तो काउंटर के साथ चिपकेगी, बहुत सख्त होगी तो ये बड़ी नहीं होगी, टाइम लेगी बेलने में। तो एक बड़े साइज़ की मैंने इसकी रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर जो है मैं ये ब्रश की मदद से कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो घी को मेल्ट करके लगा लें, चाहे तो ऑयल को लगा लें, कोई इशू नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी परखें बिल्कुल भी नहीं जो है ना जुड़ेंगी आपस में, एकदम से खिली खिली कचौड़ी हमारी बनेगी। तो अभी मैं इसके ऊपर जो मैदा है, ये मैंने छोटी सी छन्नी ली है, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच डाल के और इस तरह करके इसको डस्ट कर लिया है। 1 चम्मच डालने से ये है कि अगर इससे ज़्यादा मिकदार में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा डल जाएगा, तो 1 चम्मच का मिकदार जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है एक साइड पे। अभी इसको दोनों साइडों से मैंने फ़ोल्ड किया है जैसे आप देख रहे हैं, और इसके ऊपर फिर मैंने कुकिंग ऑयल लगा दिया है, और इसके ऊपर दोबारा से मैं मैदे को डस्ट करके इसको फिर से फ़ोल्ड कर दूँगी। ये देखें, तो इस तरह करके बनाने से ना एक तो आसानी हो जाती है, दूसरा जो है ये कचौड़ियाँ बहुत इजी सी रेसिपी है ये। तो ये रमज़ान के लिए बहुत बेस्ट है। आप इस तरह बना के भी ना ये पेड़े आप रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आपने बनानी हो तो आप निकालें और फिलिंग करें और उसकी जो है फ्राई कर लें इसे। अभी फिर मैंने इस तय को अंदर की तरफ पलट लिया था, फिर उसके ऊपर ऑयल लगाया, फिर डस्टिंग की, और अब आप देखें मैं इसे किस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको जितना पतला हो सके ना उतना ही आपने इसे फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह करके इसको फ़ोल्ड करके अब इसके बीच में से मैं कट लगा दूँगी यूँ इक्वल। तो ये अभी एक पेड़े में से भी मज़ीद ये हमारी 2 कचौड़ियाँ बन गई हैं, और ये आप देख सकते हैं अभी इसकी परखें जो हैं कितनी अलग से आ रही हैं। अब ये जो जिस अंदर से जो मैंने कटिंग की है ना, ये वाली साइड ये इसी के ऊपर रखना है, दूसरी साइड को नीचे रखना है। लेकिन जब हम इसकी फिलिंग करेंगे ना तो ये साइड नीचे हो जानी है ताकि ये बाहर की तरफ आए। अभी मैं यहाँ पे साथ साथ इनकी जो है कर रही थी, बना रही थी, बेल रही थी, तो मैंने सोचा चलें एक और आपको बना के दिखा दूँ। अब ये भी मैंने बेल ली है। यहाँ पे ये साथ जो है हेल्प मेरी कर रहे थे घर में मेरे हस्बैंड, क्योंकि इसको बेलने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो एक एक करके मैं अकेले बेलती रहती तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो इसलिए मैंने फिर साथ में कहा कि मुझे आप थोड़ी थोड़ी सी ना हेल्प करें मेरे साथ, तो बाकी का आगे का काम मैं कर लूँगी। तो अभी यहाँ पे देखें इसके ऊपर भी मैंने डस्ट कर दिया मैदा और फिर से फ़ोल्ड कर लिया। अब इसके ऊपर फिर से ऑयल लगा दूँगी, और फिर इसको इसी तरह इसके ऊपर डस्टिंग करके मैदे की, और फिर से फ़ोल्ड कर दिया जाएगा। बहुत इजी तरीका है ये। इस तरीके से कचौड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनती है, खस्ता भी होती है, और खस्ता ये इस तरीके से बनती है कि आप जब इसकी डो को गूँधेंगे ना, इसके मैदे को, तो उसमें आपने ऑयल नहीं डालना, आपने घी डालना है। तो आप जब घी डालेंगे
आधा किलो अगर मैदा है तो उसमें हाफ़ कप आप घी का डाल दें, और अगर पूरा किलो मैदा है तो आपने उसमें पूरा 1 कप भर के घी का डाल देना है। और नमक हस्बे ज़रूरत आपने डालना है। और इस तरह मैंने इसे फोल्ड कर से कट कर दिया। आप देख सकते हैं जब मैंने कटिंग की है तो उस साइड को ऊपर रखा है, दूसरी साइड को नीचे रखा है। अब मैं इस तरह करके ये सारी बना लूँगी, ठीक है। तो ये सारी बना के इसकी मैं फाइनल लुक, ये देखिए ये सारी मैंने बनाई है। जिस अंदर से जब मैंने कट लगाया है ना तो उस साइड को मैंने ऊपर रखा है। अभी क्या करना है कि जिस साइड पे इसकी परखें ज़्यादा है ना, इसको सबसे पहले तो अपने हाथों की मदद से इस तरह अंगूठे की मदद से दबा के हमने इसे इक्वल प्लेन करना है। अगर इसे डायरेक्ट आप बेलन से करेंगे ना तो ये होना है कि इसकी जो दरमियान वाली जो जगह है वो खिसक जानी है साइडों से, तो ये जो इसके अंदर जो लच्छे से हैं वो साइडों पे चले जाएंगे। तो हमने उसे दरमियान में रखने के लिए पहले हाथों से उसे प्रेस किया। अब बेलन की मदद से जो है ना इसे आराम आराम से बेल लेना है। लेकिन जब हमने कचौड़ी को काटा था, अंदर की साइड जो थी उसे हमने उस वक्त ऊपर रखा था बाहर की तरफ, उसी साइड को अभी भी हमने बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। अभी भी जिस साइड पे इसके बल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ये देखें इस साइड पे नहीं है ना, दूसरी साइड पे थे, उसे मैंने बाहर की साइड पे रख दिया। और कटोरी में रख के कचौरी जो है ना ये बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरह करके आपने कोई भी कटोरी ले लेनी है, कप ले लेना है, उसमें डाल के आपने ये फिलिंग आप कोई सी भी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैंने मोटे कीमे की, बीफ के कीमे की बनाई थी फिलिंग, और फिलिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसे फ्राई किया, और उसके बाद उसमें मैंने कीमा ऐड कर दिया था। कीमे का जब पानी ड्राई हुआ, कीमा अपना पानी छोड़ता है, उस टाइम मैंने उसमें हस्बे ज़रूरत तमाम स्पाइसेस डाल दिए थे। और उसमें मैंने हरा प्याज साबुत जो है और साबुत धनिया, इसके अलावा हरा धनिया, सारी मिर्चें ये डाल के इसकी मिक्सिंग मैंने ड्राई सी इसकी मिक्सिंग बना ली थी। तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं अलग से आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अभी हमने कचौड़ियाँ सारी पहले मैंने 4-5 अदद बना ली, क्योंकि मैंने 4-4 करके फ्राई करनी थी। फिर कुकिंग ऑयल को गर्म करने के लिए रखा, और आप देखें कुकिंग ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल सा गर्म है। इसमें हल्के हल्के से बुलबुले आ रहे हैं। अगर तेज़ गर्म होता ऑयल तो ये फ़ौरन से ऊपर से झुलस जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती। तो आपने ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल सा गर्म करना है। उसके बाद इसे आपने दरमियानी आंच पे आपने एक साइड से 5 मिनट पकाना है, और फिर से पलट लेना है। फिर आपने दूसरी साइड से 5 मिनट पकाना है, फिर पलट लेना है। ये अमल आपने 4 मरतबा करना है, या फिर तब तक करना है जब तक आपको इसका मतलूबा कलर नहीं मिल जाता। जितने कलर की आपको चाहिए। तो मेरा एक बैच हो चुका था फ्राई, उसे मैंने निकाल लिया। अब मैं दूसरे बैच में भी ये चारों कचौड़ियाँ डाल रही हूँ। लेकिन इस मकाम पे ना मैंने यहाँ पे आपको दोबारा इसलिए दिखाया क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका था, मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है। अब ये फ्लेम ऑफ़ है और उस पर ये फ्राई हो रही हैं। जब इसका ऑयल का टेम्परेचर अपने टाइम पे आ जाएगा, मतलब 5 मिनट के बाद मैंने फिर फ्लेम ऑन की थी, लेकिन वो भी लो फ्लेम थी। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब आप इसे फ्राई करेंगे, पहला बैच आप फ्राई करेंगे तो ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो दोबारा जब आप उसमें कचौड़ियाँ डालेंगे तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद जब तक वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता कचौड़ियाँ डालने के बाद, तब तक आपने फ्लेम ऑन नहीं करनी। और फिर आपने फ्लेम को ऑन जब करना है तो उस वक्त बिल्कुल दम वाली फ्लेम रखनी है आपने, ठीक है। तो ये अमल आप जितनी भी आप बना लें, इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी कचौड़ियों का कलर जो है वो एक जैसा परफेक्ट बराबर ही आएगा और वो अच्छी खस्ता बनेगी। और ये आप देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। तो इस तरह करके अब मैं साथ साथ सारी फ्राई कर लूँगी। तो यही इसे आसान सा तरीका है फ्राई करने का, पूरी टिप्स के साथ मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।